Series solutions of second order differential equations, video number 2. Series solution in powers of x minus x naught. Y double dash plus py dash plus qy equal to 0. Given equation. Let x equal to x naught be an ordinary point. Then p of x and q of x both are analytic at x naught. And so there exist two power series of the form this. One for p of x, one for q of x. Because both are analytic. ये जितनी बातें लिखी गई हैं पिछले वीडियो के कंटेक्स्ट में है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला नहीं देखे तो इसको बंद करिए, पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, इसी का वीडियो नंबर 1, फिर इस पर आइए. Thus we can take y equal to this series as a power series solution of 1. तो अभी जो मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट पर सीरीज सॉल्यूशन निकलने की बात होगी. एग्जाम्पल 1. फाइंड द सॉल्यूशन इन सीरीज find the solution in series of the differential equation y double dash plus xy dash plus x square y equal to 0 about x equal to 0 about x equal to 0. इससे हम बोलेंगे दिस इज पावर सीरीज अबाउट x इक्वल टू एक्स नॉट. अबाउट x इक्वल टू 0 मैंने x की पावर्स में, x माइनस 0 की पावर्स में. और ये तब हम सोल्यूशन मान रहे हैं जब x इक्वल टू एक्स नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट हो. तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए. y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश plus x square y equals to 0. Number 1. P of x equals to x, Q of x equal to x square. Obviously these are analytic at x equal to 0. क्योंकि x equal to 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा ना लिख करके सीधा लिख दे रहा है. पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा. Obviously P of x and Q of x both are analytic. Both are analytic at x equal to 0. And so x equal to 0 is an ordinary point. और इसलिए हम इसे सीरीज सॉल्यूशन मान सकते हैं. लेट y इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cn x minus 0 whole to the power n, that is y equal to sigma n varies from 0 to infinity cn x to the power n be solution of 1, then it must satisfy equation 1. तो y को y डैश को y डबल डैश को यहाँ से इसमें रखिए. y डैश इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n cn x to the power n minus 1 and y double dash equal to sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 cn
x to the power n minus 2. Putting these in 1, we get y double dash minus sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus x into y dash sigma n varies from 0 to infinity n c n x to the power n minus 1 plus x square into y sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n equals to 0 implies that sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus sigma n varies from 0 to infinity n c n x to the power n plus sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n plus 2 equals to 0. नंबर 2, x को अंदर कर दिए, इसमें एक्स स्क्वायर को अंदर कर दिए. ये x इस सिग्मा के लिए इनवेरिएंट है बिकॉज दिस सिग्मा रन्स ओवर n एंड इट हैज नो n. इसको देख लें, समझ लें. अब इसके बाद जो मैनिपुलेशन होगा ये सब प्रैक्टिस की चीजें. एक जगह गड़बड़ी हुई है ना, ये n-1 कहाँ गया, y डैश कहाँ निकाले, y डबल डैश भी ठीक है, इसको रखा नहीं सही है. पुटिंग दिस इन 1 वी गेट y डबल डैश कौन सा, ये ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है, ठीक है भाई. इसको नंबर 2 न डालें, थोड़ा इसमें एक काम और कर लिया जाए. जैसे n का मान 0 रखने से ये कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और n इक्वल टू 1 रखने से भी हो जाएगा, तो इसमें से 2 टर्म छटका लीजिए. इम्प्लाइज दैट, समझ रहे हैं ना, n बराबर 0 n बराबर 1 2 टर्म से 0 हो जा रहा है. तो अब ये शुरू होगा कहाँ से, n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी. देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ 0 इंटू हो जाएगा ना, 0 मंदिर खत्म हो गया. n बराबर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा. तो n बराबर 2 से हम वेरी करा रहे हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 2 प्लस इसमें भी n इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, लेकिन n इक्वल टू 1 पर नहीं, एक टर्म इसमें से हटाइए. सो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स टू दी पावर n प्लस इसमें कोई बवाल नहीं है. sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n plus 2 equals to 0. इसे लिखिए नंबर 2. अब एक एक सिग्मा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. पहला उठाते हैं, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 को इधर कर दें,
तो हो जाएगा n माइनस टू इक्वल टू 0, और ऊपर तो चूंकि इन्फिनिटी है, अगर n बराबर इन्फिनिटी है तो n माइनस टू बराबर भी इन्फिनिटी होगा। n इंटू n माइनस वन सी एन एक्स टू द पावर n माइनस टू। अब n माइनस टू को हम रिप्लेस कर दें n से, n माइनस टू को n से रिप्लेस कर दें, समझ ना, n माइनस टू को n से रिप्लेस कर दें, दो बढ़ा दे ना, इसका मतलब n को किससे रिप्लेस कर दें, n प्लस टू से। तो करिए, इक्वल्स टू सिग्मा n माइनस टू की जगह n, ऊपर वही इन्फिनिटी रहेगा, और n की जगह क्या रख दिया हमने, n प्लस टू, n माइनस वन की जगह एक कम कर दो, n प्लस वन सी एन, n माइनस सी एन प्लस टू, और x टू दी पावर n, यहाँ लिखिए बाई रिप्लेसिंग n बाई n प्लस टू। ये सब स्किल है, प्रैक्टिस से आएगा, घबराना मत। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो में एक ही सवाल हो पाएगा इसमें, और हम खूब बताएंगे, ढेर सा बताएंगे, इतना बताएंगे कि बिल्कुल आप ट्रेंड हो जाओगे, उसकी चिंता नहीं करने का है। यहाँ पर कम लिखा ना, n माइनस टू की जगह n लिखा, इक्वल टू 0। ये अब इसमें से शुरू के दो टर्म हम अलग करेंगे। इक्वल्स टू n इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 C2 और x टू दी पावर 0 प्लस n इक्वल टू 1 रखने से क्या आएगा, 3 और इंटू 2 6 n इक्वल टू 1 रख रहे हैं हम लोग, तो 6C3 और x टू दी पावर 1 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 0 रख लिया, n इक्वल टू 1 रख लिया। अब हम रखेंगे n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, वही n प्लस 1 n प्लस 2 सी n प्लस 2 x टू दी पावर n। नेक्स्ट दूसरा उठाइए इसको, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n सी n x टू दी पावर n। इसमें से एक टर्म अलग कर लो जिसका वेरिएशन भी 2 से हो जाएगा, ऐसा बनाना है। n की जगह 1 रख दें, हो जाएगा 1 C1 x प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n सी n x टू दी पावर n, ऐसा। नेक्स्ट थर्ड वाला, इसे उठाइए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी n x टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू सिग्मा n की जगह n माइनस 2 कर दो, तो ये n की जगह n माइनस 2 करो तो जाएगा n माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे वही रहेगा इन्फिनिटी। सी n की जगह n माइनस 2 x टू दी पावर n की जगह n माइनस 2 करेंगे तो पावर n आ जाएगा। यहाँ आप लिखिए बाई रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 2। अब इसके वैल्यूज जो आप सिंप्लीफाई किए हो उनको इसमें रखा जाए। इक्वेशन 2, या इसे थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा लिया जाए, इक्वल्स टू सिग्मा n माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 2, यानी n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी सी n माइनस 2 x टू दी पावर n।
खैर ये सब हमको तो मिटाना ही पड़ेगा, या ऊपर मिटा देते हैं, स्पेस बनाना ही पड़ेगा। Thus equation 2 takes the form. Thus equation 2 takes the form. पहला वाला था ये 2c2 plus 6c3 x plus sigma n varies from 2 to infinity n plus 1 n plus 2 cn plus 2 x to the power n. प्लस ये ग्रीन वाला जो ग्रीन कलर से लिखा है हमने, प्लस c1x प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity n cn x to the power n। फिर ये जो ब्राउन जैसा है रेडिश डार्क टैन कलर प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity cn minus 2 x to the power n equals to 0। ठीक है भैया। implies that 2c2 ये बिल्कुल अकेला है, कांस्टेंट, ये और ये एक जैसे हैं, x पर 1 डिग्री की टर्म है, प्लस 6c3 प्लस c1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x। अब बकिया 3 सिग्मा आपस में बटुर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity ब्रैकेट n plus 1 n plus 2 cn plus 2 x to the power n तीनों में है। ये दाहिनी तरफ से कॉमन ले लेंगे, सिग्मा का वेरिएशन इधर से कॉमन ले लिए और दूसरे में बचेगा प्लस एन सी एन प्लस सी एन माइनस 2 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, बाईं तरफ इनफाइनाइट सीरीज लिखा हुआ है, दाहिनी तरफ 0 लिखा हुआ है, तो यह संभव तभी है जब सभी कोफिशिएंट 0। दिस इंप्लाइज दैट 2c2 इक्वल टू 0, 6c3 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड n plus 1 into n plus 2 into cn plus 2 plus ncn plus cn minus 2 equals to 0। बहुत हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप सीखिए। वो भी मत इरिटेट नहीं होना है क्योंकि पढ़ना है। पहले तो मिजाज बना लो कि हमको पढ़ना है, और हम पढ़ाने का मिजाज बना ही चुके हैं, सिखा के ही दम लेंगे। तो पहले से आ जाएगा C2 इक्वल टू 0, दूसरे से C3 की वैल्यू आ जाएगी। इंप्लाइज दैट C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू -1/6 इंटू C1। ठीक है ना, उधर गया -C1 अपॉन 6 और एंड cn प्लस 2 की वैल्यू निकालना है। cn प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? cn प्लस 2 इक्वल्स टू, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस कॉमन ले लें, ncn प्लस cn माइनस 2
और सी एन प्लस टू का एक कोफिशिएंट इसके नीचे आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इसको बोलते हैं रिकरेंस फार्मूला है जो लास्ट में आया है। ये फार्मूला कहां से काम करेगा? n इक्वल टू 2 से। यहां देखते हैं, सबसे छोटा इंडेक्स देखते हैं ना, n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 सी नॉट, और सी नॉट से पहले तो कुछ है नहीं। जो सीरीज आप माने थे कि माना यही सोल्यूशन है, उसमें सी नॉट से शुरू हो रहा है ना, सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री। तो पुटिंग n इक्वल टू 2, 3, 4, putting n equal to 2, 3, 4, so on, we get C4 equal to n equal to 2 रखोगे तो C4 बराबर क्या आएगा? माइनस n equal to 2 रखना, ध्यान रखना, 2C2 प्लस C0 अपान n equal to 2 रख रहे हैं, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 × 4, 3.4 12। C2 0 इसमें है तो ये आ गया माइनस 1/12 C0 कामा। अब C5 इक्वल टू n इक्वल टू 3 रखो तो माइनस 3C3 प्लस C1 अपान क्या रखना है? 3, तो 3 + 1 4 इंटू 5 20, ये आ गया। C3 की वैल्यू कहीं होगा ये, तो ये बराबर हो गया माइनस 3C3, यहां से 3C3 माइनस 1/2 C1 माइनस 1/2 C1 प्लस C1 अपान 20। तो ये बराबर कितना हो गया? दिस माइनस दिस C1 अपान 2, C1 अपान 40 माइनस C1 अपान 40। मन करे तो एक और निकाल लो, C6 इक्वल टू 4 रख रहा है, इसमें 4 रख रहा है तो हो गया माइनस 4C4 प्लस C2, 4 रख रहे हैं तो 5 × 6 30 हो गया। C2 की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू माइनस 4C4 अपान 30, और अब C4 की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 2 अपान 15, समझ रहे, इंटू C4 इंटू माइनस 1/12 C0। कुल कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 6 जा 12, 15 6 जा 90, यानी 1/90 C0। बकिया के लिए लिख दीजिए ETC। द रिक्वायर्ड सीरीज सोल्यूशन इज the required series solution या the required solution in series में, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। the required series solution is, क्या माने थे? y इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Cn x to the power n, यही तो लिया था ना। इधर हम मिटा दिए हैं, क्या क्या था इधर? इधर था C2 इक्वल टू 0 था एक, और एक था C3 इक्वल टू C3 इक्वल टू, ये लिखा है C3 इक्वल टू माइनस 1/6 C1 माइनस 1/6 C1। तो पहले तो इसको फैलाइए, इक्वल्स टू C0 x to the power 0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस C4 x to the power 4 प्लस C5 x to the power 5
प्लस C6 x टू दी पावर 6 प्लस 1। इसमें जीरो कौन है? C2 जीरो है, बस केवल C2 जीरो है। C2 जीरो है। C0 ही रहेगा, C1 ही रहेगा। C2 जीरो है, 0x²। C3 की वैल्यू कहाँ है? ये -1/6 C1। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इंटू x³ C4 -1/12 C0 x टू दी पावर 4। C5 -1/40 C1 x टू दी पावर 5। C6 +1/90 C0 x टू दी पावर 6 प्लस 1। अब दो कांस्टेंट दिख रहा है, C0 C1, दो ग्रुप बना दो। implies that y equal to C0 into 1 माइनस x टू दी पावर 4/12 C0 वाले देखो, और ये प्लस x टू दी पावर 6/90 -1 प्लस C1 इंटू C1 वाला कौन कौन है? x माइनस x³/6 माइनस x टू दी पावर 5/40 माइनस सब आ रहा है, इसमें माइनस लगा दो, सो ऑन हो गया। वेयर चूंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसलिए इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको रखना ही पड़ेंगे। इन्हीं को हम लिख दे रहे हैं। वेयर C0 एंड C1 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है बेटा, यही तरीका है। आराम से सीखिए, कोई कंजूसी ना हम करेंगे ना आप करिए। आंसर मिला ले? बिल्कुल ठीक। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।